मैं विकास सोनी आज अपने आप को बहुत ही सौभाग्यवान सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ, फील कर रहा हूँ, क्योंकि कल रात को ही मैं बरसाने गया श्री जी के पास और सुबह हमने वहाँ पर पोशाक धारण कराई, इत्र सेवा कराई और वहाँ पर बाल भोग रखा और वहाँ सभी गुसाई परिवारों ने बाल भोग ग्रहण किया और श्री जी के ही सामने ही हमने वहाँ पर जब केक काटा तो ये बहुत ही सौभाग्यशाली दिन था मेरे लिए। मैं बहुत खुश था, सारे गोसाई बहुत खुश थे। उसके बाद दोपहर में जो हम राजभोग करते हैं हमने अपने स्टाफ के साथ स्कूल में, क्योंकि हमारी स्वयं की श्री जी विराजमान है वहाँ पर, तो वहाँ पर हमने राजभोग किया और सभी स्टाफ ने मिलकर बहुत शानदार प्रसाद पाया और एक उत्सव मनाया। और आज शाम को जो सैन भोग होता है वो हमने बांके बिहारी मंदिर भरतपुर में रखा, जिसमें पोशाक धारण कराई ठाकुर जी को, उन्होंने स्वीकार किया और साथ में ही फूल बंगला रखा गया और साथ में 56 भोग रखा गया। और इतना ही नहीं, आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि सभी भक्तों को जो कि बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने आते हैं भक्तजन और जो भी श्रद्धालु आते हैं उन सबको दाल बाटी चूरमा का प्रसाद दिया गया और पाया गया और सभी का बहुत ही प्यार इसने मुझे मिला और मेरा मन बहुत गिदगिद है धन। तो सबसे पहले तो मैं अपने ब्रज के लाडले प्रिया प्रीतम को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसी मुझे मति दी, ऐसी बुद्धि दी, ऐसी सूझ दी, ऐसी समझ दी कि मैंने अपने उत्सव को सबके साथ मनाने का निर्णय लिया। साथ में ही मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ अपनी श्री जी रसोई का, जो कि जिसका एक ही संकल्प है कि भरतपुर में कोई भूखा जग तो सकता है लेकिन हम भूखा नहीं सोने देंगे। दूसरा हमारा स्लोगन है कि यहाँ श्री जी ही तो खिलाने वाली हैं और श्री जी खाने वाली हैं, यहाँ कोई दो नहीं एक हैं। तो उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो श्री जी रसोई के पदाधिकारी हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ में मैं अभिभावकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, पेरेंट्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ, बच्चों को, अपने स्टाफ को धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ में जो श्रद्धालु भक्तजन जिन्होंने प्रसाद पाने के लिए आए, उनका प्यार मिला, उन सब के लिए गार्ड माई और जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं उन्होंने जो सुरक्षा की जिम्मेदारी और जो हमारे न्यूज चैनल के प्रभारी हैं उन्होंने हमारी बात को, संदेश को जन जन तक पहुंचाया, उनको भी मैं अपने दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। मुझे आज का दिन बहुत ही आनंदित और खुशी कर दे रहा है। मैं पुनः अपने सरलतम शब्दों से और एक साधारण व्यक्ति होने के बावजूद भी ठाकुर जी ने इतना मान सम्मान से नवाजा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारा उद्देश्य जो श्री रसोई का है वह यही है कि अगर कोई कर्ण, क्योंकि यहाँ पर है ना रज की महिमा है, यहाँ संतों की महिमा है, अगर किसी का प्रसादी जिसने पाई, अगर किसी संत के, किसी भक्त के, किसी श्रद्धालु ने उसको पाया तो ठाकुर जी को खुश करने का, मतलब ठाकुर जी को खुश करने का इससे ज्यादा अच्छा कोई बेहतर तरीका नहीं हो सकता। जितने भी श्रद्धालु हैं जो प्रसाद पा रहे हैं, आप देख सकते हैं कितने श्रद्धालु भक्त यहाँ प्रसाद पा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि इसी भीड़ में पता नहीं किस रूप में नारायण आके मिल जाएगा, ऐसा हमने सुना है। कहीं ना कहीं मुझे ये फील हो रहा है, जिस तरह का यह माहौल है, यहाँ का जो वातावरण है वो एकदम, देखिए आप देख सकते हैं कितने श्रद्धालु लाइन से बैठे हैं अपनी लाइन के लिए कि प्रसाद पाएंगे। ऐसा लगता है कि मेरे प्रिया प्रीतम भी, ब्रज के लाडले महारानी श्री राधा रानी और ब्रजराज बांके बिहारी भी यहाँ मौजूद हैं और उनकी खुशी से ही ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जन जन में जो खुशी मिल रही है, जन जन को जो खुशी मिल रही है वो भी बहुत अच्छी है। करीब यहाँ पर 5-7 हजार लोगों प्रसादी की व्यवस्था है की गई है, जो कि बहुत ही सुचारू रूप से सफाई से चल रही है और बहुत आनंद आ रहा है। मैं पुनः सभी को हाथ जोड़कर
ये आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने भी मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के थ्रू जिन्होंने मुझे हैप्पी बर्थडे का, जन्मदिन की बधाई दी। मैं उन सब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो बड़े हैं उनको प्रणाम करता हूँ, जो बराबर के हैं उनको राधे राधे बोलता हूँ, और जो छोटे हैं उनको आशीर्वाद देता हूँ। और इसी बात साथ में अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद।